हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने लिए एक अच्छा सा डेट फंड कैसे चूज़ करें और उसमें इन्वेस्ट कैसे करें। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, एक रिस्क और दूसरा रिटर्न। चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो। तो आइए जानते हैं कि अपने लिए डेट फंड चूज़ करते समय उसमें कितना रिस्क है, ये कैसे चेक किया जाए। इसके लिए आप जिस डेट फंड का रिस्क चेक करना चाहते हैं, उस डेट फंड में जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उन सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स का रिस्क कितना है ये चेक करना ज़रूरी होता है। और उसके लिए उसकी रेटिंग चेक करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि रेटिंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि उसमें कितना रिस्क है। तो आइए देखते हैं कि रेटिंग किस तरह से दिया जाता है और उसका क्या मतलब होता है। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया गया है तो उसका रेटिंग ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी और डी से मेज़र किया जाता है। तो ट्रिपल ए का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी होती है उसके डिफ़ॉल्ट ना होने की। और डबल ए का मतलब होता है कि ज़्यादा सेफ्टी है लेकिन ट्रिपल ए जितनी सेफ्टी उसमें नहीं होती है। और ए का मतलब है कि सेफ्टी है लेकिन डबल ए जितनी यानी कि ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका जो रेटिंग होता है वो A1, A2 और A3 से मेज़र किया जाता है। और उसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सेफ़ है या नहीं है, आप खुद ब खुद समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कैसे चेक की जाती है। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है एक्सिस म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट या SBI म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस का आप फैक्ट शीट देखना चाहते हो उसके नाम के साथ फैक्ट शीट सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट से आपको फैक्ट शीट मिल जाएगी। फैक्ट शीट बोलते हैं या पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र भी बोल सकते हैं, जो कि मंथ एंड हो जाने के बाद हर एक म्यूचुअल फंड हाउस वो फैक्ट शीट अपने वेबसाइट पे डालते हैं। तो वो आपको मंथ वाइज मिल जाएगी, आपको लेटेस्ट मंथ की वो डाउनलोड कर लेनी है। तो आइए आपको बता देता हूँ कि कैसे रेटिंग चेक की जाती है। यहाँ पे मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की फैक्ट शीट डाउनलोड की हुई है जो कि अगस्त मंथ की है। यहाँ पे जितने भी उनकी स्कीम्स है म्यूचुअल फंड्स की वो सारी लिस्ट आउट दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे सपोज़ कि देखना है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड का, तो उसके लिए मैं एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड का फैक्ट शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो कि नाम है कंपनी का या जिस भी जगह पे इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका। और उसके आगे वो परसेंटेज भी दिए हुए हैं जितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है ISIN नंबर जिसका हमें अभी कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब ये आ गया रेटिंग। रेटिंग को हमें देखना है इसलिए उसको मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी हाई कर देता हूँ। और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ये भी हाइड कर देता हूँ। और अब है परसेंटेज ऑफ नेट असेट्स, ये इसकी हमें ज़रूरत है तो इसे मैं अभी हाइड नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे कि इस फंड का रेटिंग जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है ट्रिपल ए दिख रहा है पहले, फिर उसके बाद सॉवरिन लिखा हुआ है। सॉवरिन यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फुल सेफ है। उसके बाद आप देखोगे तो ज़्यादातर ट्रिपल ए और सॉवरिन ही दिख रहा है, मतलब कि हाईएस्ट सेफ्टी है। इसके साथ ये जो ब्रैकेट में आप नाम के बाद देखोगे तो डेट भी दी हुई है। इस डेट का मतलब है कि इस डेट को ये सिक्योरिटीज़ मैच्योर हो रही है। अब ये जो परसेंटेज टू नेट असेट्स है ये मैंने हाइड क्यों नहीं किया है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट है तो वो उस इनका जो 100% असेट है उसका कितना परसेंटेज है तो ये इससे पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी जगह यहाँ पर कोई और होता और उसका रेटिंग सिर्फ ए होता या बी या सी होता और उसका परसेंटेज ऑफ नेट असेट्स होता 6.39, तो मतलब कि
ये 6.39% जितना रिस्क इस फंड में है। लेकिन अभी यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर रेटिंग जो है वो AAA ही है और सॉवरिन है, यानी कि गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, तो वो अभी बहुत ही कम रिस्की लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे 84.12% तो दिख गया हमें कि इतना सब सेफ़ है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो इसके बाद भी हमें AAA ही दिख रहा है हर जगह। अब ये बात हो गई लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। अब आते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल पेपर। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आप मैच्योरिटी देखोगे तो 2021 में मैच्योर हो जाता है ज़्यादातर। तो इसका भी रेटिंग आप देखोगे तो A1 है सबका, मतलब कि हाईएस्ट सेफ्टी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस फंड में बहुत ही कम रिस्क है। ये तो हमने देख लिया कि रिस्क कैसे चेक किया जाता है, लेकिन सिर्फ रिस्क कम है इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, रिटर्न्स भी देखना ज़रूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं कि रिटर्न्स कैसे देखना है। यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड के, जिसका कि मैंने आपको फैक्ट शीट दिखाया था। अब पहले यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइट ओपन हो गई है और उसमें देखते हैं कि क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड का रेगुलर प्लान का NAV दिखाया हुआ है 23.3114। नीचे क्रिसिल रैंक है। ये रैंक आप ज़रूर देखिएगा और जिसके ज़्यादा स्टार है वो फंड चूज़ करेगा तो वो अच्छा फंड होता है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे उस फंड का ग्राफ दिख जाता है और ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं। अब ये रिटर्न्स कैसे देखने हैं, यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, सारे यहाँ पे पीरियड दिए हुए हैं और उसके सामने उसका रिटर्न दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट जो रिटर्न है वो आपको देखना है। तो अब आप 1 ईयर का रिटर्न अगर देखोगे तो इस फंड का 10.34% यहाँ पे एब्सोल्यूट दिखा रहा है रिटर्न, और 6 मंथ का देखोगे तो 7.66, 3 मंथ का 1.97, इस तरह से दिखा रहा है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न जो होता है वो पूरे पीरियड का दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 साल का दिख रहा है जो एब्सोल्यूट, वो 21.37% दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको 1 ईयर में कन्वर्ट करोगे तो वो 10.15 दिखता है, जो कि यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न में आपको पता चलेगा। तो अगर आप सारे ईयर के रिटर्न भी ईयरली कंपेयर करने चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर पूरा रिटर्न देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से मनी कंट्रोल की साइट पे आप देख सकते हैं, और दूसरी भी बहुत सी साइट्स हैं। तो आइए वहाँ पे भी कैसे देखते हैं देख लेते हैं। अब इसके नीचे आ गई है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, ये भी एक अच्छी साइट है। इसके ऊपर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें बेसिक डिटेल, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर, ये सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने के लिए परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। परफॉर्मेंस पे जैसे ही नीचे जाएंगे तो इसका यहाँ पे भी ग्राफ दिख रहा है, और अभी यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। 1 ईयर का रिटर्न है, 3 ईयर का है, 5 ईयर का है, एक्सपेंस रेशियो है, और उसकी टोटल असेट्स करोड़ में दी हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू रिसर्च पे आपको उसके कंपैरिजन में दूसरे भी फंड्स मिल जाएंगे अगर आपको चेक करना है तो। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड दिख रहा है, SBI शॉर्ट टर्म फंड दिख रहा है, HDFC शॉर्ट टर्म फंड दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सिस शॉर्ट टर्म की रैंकिंग जो है वो 4 है और मनी कंट्रोल पे 3 थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट की रैंकिंग सेम हो, सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सबके अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं फंड को देखने के, तो उसके हिसाब से वो लोग रेटिंग देते हैं। तो इसी तरह से आप रिटर्न्स भी कंपेयर कर लीजिए। अब टाइम है ये बताने का कि सारे डेट फंड्स में से मेरे फेवरेट डेट फंड्स कौन से हैं। ज़्यादातर डेट कैटेगरी में मेरी 2 ही कैटेगरीज फेवरेट रही है, एक शॉर्ट टर्म फंड और दूसरा लो ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट टर्म फंड्स में मेरे फेवरेट फंड्स है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड,
मीरा एसेट शॉर्ट टर्म फंड और एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड। अब देख लेते हैं कि लो ड्यूरेशन कैटेगरी में, तो लो ड्यूरेशन कैटेगरी में मेरे फेवरेट फंड्स है कोटक लो ड्यूरेशन फंड और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ंड कैसे चूज़ करना है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करना है ये तो बताया ही नहीं, तो ये भी बता देता हूँ। डाउनलोड कीजिए ग्रो ऐप और ग्रो ऐप के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें ट्रांजैक्शन के भी कोई चार्ज नहीं है और अकाउंट ओपन करने के भी कोई भी चार्जेस नहीं है। और आपको एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में ना ही किसी म्यूचुअल फंड या ना ही किसी ऐप किसी का भी नहीं प्रमोशन कर रहा हूँ और ना ही कोई एडवाइस दे रहा हूँ आपको परचेस करने के लिए। आप खुद रिसर्च कीजिए और अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ग्रो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की खबर आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे।